बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी केस को पहले दिन से भटकाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। केस को रिपोर्ट करने की बजाय जी झूठों का एक टब्बर इकट्ठा हो जाता है, महफिलें लगाता है, शोर मचाता है और मुसलसल झूठ बोलना शुरू कर देता है। इस बार जी इसका टब्बर जो है साथ देने के लिए जिंदा लाश की माँ और जो इसकी भाभी है वो भी सामने आती है। पहले दिन से हम लोग ये बात बोल रहे थे कि अगर ये लोग पहले सामने आना शुरू हो जाते तो ये मामला इतने ख़राब ही ना होते, लेकिन जैसे कि ये एक नेटवर्क है, जैसा कि ये बच्ची को बेचना चाहता था, इनको कोई लेना देना नहीं था कि जी बच्ची को हमने बहू बना के रखना है या बच्ची का कोई निकाह हुआ है, बोगस निकाह हुआ है। तो अब ये लोग जो है सामने आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इनका जो वकील है वो कोई और कहानी सुना रहा है। जहीर की माँ, जहीर की भाभी की कहानी आपस में मैच ही नहीं कर रही। तो ये अजीबोगरीब किस्म की बातें एक ही जगह पर बैठकर तीनों मुख्तलिफ कहानियां सुना रहे हैं। झूठों का जी पोस्टमार्टम किया है मारूफ यूट्यूबर फरहान जफर ने, जो पहले दिन से इस केस पर बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। और जब ये टब्बर वहां पे बैठ के झूठ बोल रहा था तो ये वहां पर उनके झूठों का खुलासा करने के लिए मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम फरहान, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। फरहान, दोनों वकला में आपको पता है कि दो वकला अब तक तब्दील हो चुके हैं और आपने दोनों वकीलों का अलग अलग इंटरव्यू भी लिया है। तो इन दोनों वकला में सबसे ज्यादा शार्प कौन है और इनके बयानात में कितने तजादात देखने को मिले हैं? बहुत शुक्रिया मिस मारिया, आपने बोलने का मौका दिया। अच्छा, शार्प तो वकील जाहिर है, जब वकील है तो उन्होंने तो होना ही है। दोनों ही शार्प हैं माशाल्लाह, और तजाद बहुत ज्यादा है। और पता नहीं वो शायद ये आप ये कह लें कि वकीलों की लैंग्वेज है या फिर जिस तरीके से भी उस चीज को कवर करना है, उस चीज को डिफेंड करना है, उस चीज को बताना है, वो इनको सबको हुनर आते हैं माशाल्लाह, वो जो भी वकील हो। तो तजाद जाहिर है, मैं अगर अपनी राय दूंगा तो मैं ये बताऊंगा बहुत ज्यादा थे। वो आवाम सुनेगी, आवाम की अपनी राय होगी। तो वो सवाल जो कि आवाम पूछ रही थी, मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनसे पूछूं और वो मैंने उनके सामने भी रखे। जिस तरह ये कि वो कह रहे थे कि दुआ वालिद से मिलेगी भी नहीं, अभी अगर पिटीशन भी डालें तो दुआ जो है वो खुदा ना खास्ता। इस तरह के अल्फाज मैं समझता हूँ एक प्रोफेशनल बंदे को जो है वो जेब नहीं देते। लेकिन बहरहाल वो उनकी शायद बॉडी लैंग्वेज है, उनके शायद इस तरह बोलने का अंदाज है। लेकिन फिर भी मेरा मशवरा ये है कि मीडिया में बैठ के इस तरह के अल्फाज जो है वो कम यूज़ किया करें। तो उन्होंने ये पूछा कि दुआ अगर पिटीशन डालते भी हैं मेहदी साहब तो वो वालिद से अपने मिलेगी नहीं, तो क्यों नहीं मिल रहे? तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक नेचुरल सी बात है, ये आम आवाम भी जानती है कि दर्द की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम ही होती है। वो दर्द जब मेहदी अली काज़मी को जो पहले माह में था, जो पहले 1.5 माह 2 माह में था, ज़ाहिर उसमें अब कमी आनी है। उन्होंने इस चीज़ की आदत डाली है। वो बच्ची से जिस तरह मिलने के लिए तड़पते थे वो हमने देखा है, वो हम उनके साथ थे शुरू के दिनों में। और सिंध हाई कोर्ट में जब कोर्ट रूम में बच्ची से 5 मिनट की मुलाकात हुई थी, वो मनाजिर भी हमने देखे हैं। अब ये मुश्तक इतलात ये थी, जिस तरह मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बताया था, मेहदी अली काज़मी ये कहते हैं मैं बच्ची से अपने घर में ही मिलूंगा। अब अल्लाह लेके आएगा मेरी बच्ची, मैंने अपनी एफर्ट कर लिया, मैं अल्लाह पे भी छोड़ रहा हूँ कुछ, क्योंकि अल्लाह भी देख रहा है कि मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। और बच्ची से तो उन्होंने मिलना है, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये हमें कहना भी नहीं चाहिए कि वालिद को बच्ची से नहीं मिलवाना चाहिए, बच्ची वालिद से मिलेगी नहीं। ये मैं समझता हूँ ट्रेंड कभी भी नहीं हमें चलाना चाहिए, कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो मेहदी अली काज़मी बच्ची से मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं और बच्ची भी उनसे मिलेगी। लेकिन अगर वो ये पूछ रहे हैं कि वो बच्ची क्यों नहीं मिली या ये क्यों नहीं दरख्वास्त दायर कर रहे, तो मैं समझता हूँ उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह कोर्ट ने भी मना किया हुआ है कि कोई भी ना मिले, और अगर मिलना चाहें भी तो मिल सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह जिब्रान नासिर इस केस को देख रहे हैं तो बहुत सारा मामला जो हैं वो जिब्रान नासिर ने सुधारे हैं आके। फर्ज ये पहली चीज़ ये उसमें कि वो कहते हैं हम नजर नहीं आते, वो किधर गए मेहदी अली काज़मी? तो वो इसलिए नजर आते हैं कि जिब्रान नासिर ने उनको मना किया हुआ है कि आप मीडिया पे ज्यादा इंटरव्यूज ना दें, हमें ये केस चलाने दें। तो इसकी एक ये वजह भी है। दूसरी वजह ये है कि वो वकील जाहिर है अपने जो क्लाइंट है उसको जो इंस्ट्रक्शन देता है वो क्लाइंट को सुननी भी है, माननी भी पड़ती है, क्योंकि उसने वो केस जीतना है। तो मुझे ये लगता है कि शायद इस वजह से भी अभी के केस रनिंग में आए और बच्ची को जब भी मिलने के लिए मुनासिब मौका हो तो जरूर मिलेंगे। और ये मैं नहीं समझता कि कभी ऐसा हो सकता है खुदा ना खास्ता कि बच्ची जो है वो वालिद से न मिले या वालिद के दिल में ख्वाहिश ही मर गई हो और वालिदा के दिल में ख्वाहिश। जो माँ बाप तड़प रहे हैं इतने अरसे से, उन्होंने बच्ची से मिलना नहीं है तो इसके अलावा और क्या काम करना, उन्हें बच्ची को घर नहीं लेके आना तो और क्या करना। अच्छा फरहान, हमने देखा कि मुल्जिमान की मां ने सिपारा हाथ में पकड़ा हुआ था, तो जो मुल्जिमान की मां स्टोरी सुना रही है वो वकील की स्टोरी से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही, अलग है। तो ये जो सारी चीजें मुख्तलिफ बयान कर रहे हैं, इससे आपने क्या एनालिसिस किया है? देखिए, वालिदा सबकी माएँ सांझी होती हैं। मुझे बड़ा
मुझे बड़ा फील भी हो रहा था। यकीन माने उस कमरे में इतनी शदीद हब्स थी कि वहाँ बैठना जो है ना, वो 2 मिनट भी बैठना बड़ा मुश्किल था। और वो मुझे बताया गया कि वो सुबह से बैठी हुई है, तो मुझे बड़ा एहसास हो रहा था इस चीज़ में। दूसरा ये कि मैंने वो सवालात उनके सामने रखे। आपने कहा कि उनके वालदा के जो जवाबात हैं वो उनसे मैच नहीं हो रहे, तो मुझे भी ज़ाहिर है ये चीज़ लगी। और वो सबको पता है कि उनको तो पता ही नहीं था। मैंने ये कहा आंटी CDR माजी मिल गया, अब क्या करें? वो कह रही नहीं CDR तो कोई नहीं मिला, वो मौलवी झूठ बोल रहा है। मैंने कहा अच्छा जी चलें, पुलिस कह रही है CDR मिल गया। कहती नहीं वो भी। मैंने कहा चलें, अगर कोई CCTV फुटेज आ जाती है कि आप कराची में थे। कह रही नहीं हम गए नहीं। मतलब मैं अब उनसे क्या करूं, उम्र का भी तकाजा और सारी चीज़ें, उस चीज़ का भी लिहाज हमने रखना था। तो वालदा से तो मैं समझता हूँ क्या हम मजीद कर सकते हैं। हाँ, अली जाफरी साहब जिनसे मेरा बनता भी था, और उन्होंने भी उन सख्त सवालात के सही जवाब दिए। जो उन्होंने जवाब दिए वो कौम ने सुने। मैंने मेरे जो दिल में सवालात थे वो मैंने उनके सामने रखे हैं। और खुर्रम राय से भी इसी तरीके से हमने सख्त सवालात किए थे। बस ये है कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम जाने के लिए भी तैयार हैं, हम मिलने के लिए भी तैयार हैं, बच्चों को माफ़ कर दें। लेकिन वो दुख और कर्ब का घड़ी कि जब बच्ची जो है वो अपने वालदैन से नहीं मिल पा रही थी, और वालदैन जो है वो बड़े, आप ये कह लें कि बड़ा तड़प रहे थे। वो उस चीज़ का कोई पे नहीं कर सकता, उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। तो ये कह देना बड़े आराम से कि जो आपको जो थोड़ी सी तकलीफ हुई है उसके लिए मदद खाएं, और अब ये क्यों मैसेज कर रहे हैं? अब आपने देखे वो ज़हीर के मैसेज भी सामने आ गए हैं, अब ये क्यों मैसेज कर रहे हैं? पहले कहाँ थे? मैंने वालदा से भी ये पूछा। मैंने कहा आंटी जी आप कहाँ घूम रही थी? 2 सुबह की पुलिस आपको ढूंढ रही है, आप हमें एक ऑर्डर लगाती है, हम आपके पास आ जाते। कहती बेटा हमें पता ही नहीं था। तो अब क्यों मैसेज कर रहे हैं? अब AVCC के ऑफिस में बैठ के आप मैसेज कर रहे हो कि मेहदी साहब को कि मुझसे मिले आप। पहले कहाँ थे? पहले क्या हो गया था? पहले क्यों भाग रहे थे? तो ये चीज़ें बहुत पहले हल हो जाती तो शायद इतना तमाशा ना होता। और केस की जो चीज़ें अब खुल रही हैं, देखें उस चीज़ को माने, उस चीज़ की हकीकत को माने। मैंने कहा कि वहाँ पे इतराफ़ जुर्म कर लिया, उन्होंने कहा वो पुलिस की तफ्तीश और उनका बयान है, वो आपस में जो भी करें। मैंने पूछा ये क्यों भाग रहे थे? उन्होंने कहा जी इनको गलत गाइड किया गया था। अली जाफरी की मैं बात करूँ, ये गलत गाइड किया गया था, ये आगे छुप रहे थे, इनकी लीगल टीम ने इनको गलत गाइड। तो चीज़ें तो है ना, उनको तो एक्सेप्ट करें ना। आपने कितना इस केस को गंदा किया है। देखें वो चीज़ें जो है ना वो बताई भी नहीं जा सकती, जो अल्फाज ये यूज़ करते हैं, जिसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे हैं, बशमूल उन लोगों के जो इस केस पे काम कर रहे हैं। तो मेहदी अली काज़मी को तो उन्होंने कहाँ छोड़ना था? वो घर में देख लें क्या मामलात हो रहे हैं, वहाँ जाके कोई देखें। हमारे भी नाक कटवा रहे हैं, ये माइक पकड़ के जाते हैं, लगता है ऐसे ही है कि सारे एक जैसे होते हैं। वो कोई नहीं आपको इंटरव्यू देना चाह रहा, आप अपनी इज्जत क्यों वहाँ पे नीलाम कर रहे हो? उन अगलों को क्यों हैरास कर रहे हो? ये बहुत तकलीफदेह चीज़ें थी। लेकिन उम्मीद इसीलिए, और उम्मीद इसी वजह से बंधी हुई है इस केस को। खुदारा मैं तो यही कहता हूँ, जिस तरह जिब्रान एक बात अच्छी करते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है कि बच्ची से मंसूब ना करें। अब इस केस को बच्ची मिल गई है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो खुदारा कोई जो है ना वो लिहाज करें, और सही डायरेक्शन में जब केस आ गया है, जो चीज़ें हकाइक पे हैं वो आप भी तस्लीम करें, वो हम भी तस्लीम करेंगे। जो हमें मारने वाली होंगी, जो हमें पता लगेगा यार इस चीज़ में ये गलत है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें आपका बड़ापन है। तो बहुत शुक्रिया आपका आखिर में कि आपने मुझे वक्त दिया बोलने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। फरहान जफर हमारे साथ मौजूद थे, ये भी वहाँ पे थे जब ये लोग झूठ बोल रहे थे। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कभी आप लोग सिपारे उठा लेते हैं, कभी कुरान में पाक उठाया जाता है। और कल की बात मुझे इतनी तकलीफ महसूस हुई कि किस तरह से एक खातून ने कहा कि जी पहला मुहर्रम है और सबको मुबारक हो, आज शहादत है और मुबारक हो। मतलब मैं परेशान हूँ कि लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कौन शहादतों पर मुबारकबाद पेश करता है? ये कैसे जाहिल लोग हैं जो मुंह उठा के जो है आ गए हैं और लोग उनको देखते हैं और जहालत का मुजाहिरा करें। इस केस में भी जहालत दिखाते हैं और हर चीज़ में जहालत दिखाने का मुजाहिरा कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जी इनके दिमाग सेट हो और ये केस जो है वो जल्दी से आगे बढ़े।